मध्य प्रदेश और राजस्थान और कहीं पर, मैं दोनों की बात कर रही हूँ, मैं दोनों की बात कर रही हूँ। अरे मंत्री जी तो राजस्थान के हैं, तो मैं मध्य प्रदेश का सवाल पूछूं क्या उनसे? कैसी बातें करते हैं आलोक शर्मा जी आप लोग? और सवाल उठाना बंद कर दीजिए, सवाल सिखा दीजिए आप मुझे। मैं तो कह रही हूँ कि मध्य प्रदेश में है, एमपी का कोई मंत्री बैठा है क्या मेरे साथ? एमपी का कोई मंत्री बैठा है जिससे मैं बालाघाट को लेकर सवाल पूछूं? अब आप इंडियन ऑयल की वेबसाइट पढ़ लीजिएगा, दोनों का उत्तर मिल जाएगा। आज का विषय वो सवाल सिखाने लगते हैं ना आलोक शर्मा जी, पता नहीं आप लोगों के साथ दिक्कत ही हो। आज के मुद्दे को सुनिए जरा, आज के मुद्दे पर ही बोलिए ना, आज के मुद्दे पर बोलिए। इंडियन ऑयल की वेबसाइट पढ़ लीजिएगा, दोनों का उत्तर मिल जाएगा। पूछना है। मतलूब अहमद भी गिरफ्तार होगा और राजा राम गुर्जर जो बीजेपी का लीडर है, जो उत्तर प्रदेश में छुपा हुआ है, कारोली दंगों का मुखिया, वो भी गिरफ्तार होगा। आप निश्चिंत रहिए। लेकिन मुझे केवल ये बता दीजिए, 1 महीने में 10 राज्यों में इस तरह के दंगे भड़के हैं, उसमें से 6 राज्य बीजेपी शासित हैं। क्या दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार थी? केवल सरकारों पर सवाल उठाने से काम चल जाता हो तो बहुत अच्छी बात है। अब राजस्थान में क्योंकि चुनाव है, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, दिल्ली में, गुजरात में तो 24 साल से आपकी सरकार है, फिर क्यों 3 राज्यों में एक दिन में दंगे भड़के? क्योंकि हिंदू खतरे में आ गए हैं, बीजेपी बचाएगी अब उनको। अब मैं कल का वाकया बताता हूं। कल क्या हुआ था, ये कह रहे हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी जो 4 दिन से वहां डेरा डाले हुए हैं, इसकी भी जांच होगी कि क्या कर रहे थे वो। सूरसागर से एमएलए सूर्यकांता व्यास की क्या रात को भूमिका रही है, उसकी भी जांच होगी। गजेंद्र सिंह राठौड़ की, जगत नारायण जोशी के जो तमाम वहां पर कुकृत रहे हैं, उनकी भी जांच होगी। इसके बाद रात को 1 बजे तक पुलिस ने इनको समझाया, बीजेपी वालों को और आरएसएस वालों को, 1 बजे तक कि आप लोग मत कीजिए ये सब तमाशा, लेकिन ये लोग नहीं माने। क्या ये सच नहीं है? पिछले 4 दिन से गजेंद्र सिंह शेखावत की क्या क्या लोकेशन है, वहां की पुलिस जांच कर रही है। बहुत बड़ा कांड होने वाला था। जोधपुर की पुलिस और प्रशासन, राजस्थान की सरकार बधाई की पात्र है कि बहुत बड़ा कांड होने से रोक लिया गया। ये जो तोड़फोड़ हुई है, इसके लिए भी बधाई दे दी जाए क्या? ये जो 20 गाड़ियों में, सर सुनिए ना, ये जो 20 गाड़ियों में तोड़फोड़ की, आप तस्वीरें दिखाइए, आप तस्वीरें दिखाइए जोधपुर की। ये जो 20 गाड़ियां इस तरह की थी, इसमें तोड़फोड़ हुई है राजस्थान की जोधपुर में। क्या बधाई लेंगे इस पर आप? क्या इस पर बधाई लेंगे आप? एक नेता ने क्या क्या सर, आपके पास 1-1 घंटे की रिपोर्ट होगी, हमारे संवाददाता वहां से हर मिनट की रिपोर्ट भेज रहे हैं, है ना? आप मत बताइए इसके बारे में, मैं आपसे पूछ रही हूँ किस चीज की बधाई ले रहे हैं आप? मैं बधाई इस बात की दे रहा हूं कि बहुत बड़ा वहां पर कांड हो सकता था। बीजेपी की पूरी तैयारी थी, वहां पर आरएसएस की तैयारी थी। जालौरी गेट और ईदगाह 100 मीटर की दूरी पे है, और वहीं पर रामनवमी मनती है और वहीं पर ईद मनती है। कल से तनाव पैदा किया गया। कौन लोग थे तनाव पैदा कर रहे थे? ईद जिनका त्योहार था, वो लोग तनाव पैदा कर रहे थे, या जिन लोगों ने उनको वहां पर झंडा लगाने अब उत्तर भी देने दीजिए। क्या 1 बजे तक रात को थाने में सूरसागर की एमपी सूर्यकांता व्यास नहीं थी? क्या उनको पुलिस ने नहीं, प्रशासन ने नहीं समझाया? और अगर थी तो वो क्या कर रही थी वहां पर? आज दंगा हुआ है, वो कल क्या कर रही थी वहां पर? कल भी जगत नारायण जोशी जी की क्या भूमिका रही है, इसके ऊपर किसी ने चर्चा की? वो तो थाने में थे ना, जिसका नाम आप ले रहे हैं। एक मिनट थाने में पुलिस वालों के साथ थाने में क्या कर रही थी, तो पुलिस बताएगी ना। थाने में किस लिए थे चित्रा जी? थाने में किस लिए थे? कि हम भगवा फहराएंगे यहाँ पर? प्रशासन ने फैसला किया कि ना ईद मनेगी ना भगवा फहरेगा, गौरव भाटिया जी, तिरंगा लगेगा। सूट करता है क्या दंगा भारतीय जनता पार्टी को विस्फोट होता? चुनावों के मद्देनजर? बोलती रहेंगी, 1.5 साल बाकी है इस वजह से। के बीच में नहीं। अरे 1 सेकंड, ये बड़ी दिक्कत है साहब आपके साथ। तो जवाब दे, 2 और लोग इंतजार कर रहे हैं, 5:30 होने जा रहे हैं। बाकी लोगों का भी जवाब ले लूं मैं, उनको मूक दर्शन बनाने के लिए बुला के नहीं रखा है। कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी अपनी बात रखी है आलोक शर्मा जी। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोलने नहीं दे रही हूँ, बीजेपी की ओर से वो अकेले बैठे हुए हैं। प्लीज थोड़ा सा धैर्य दिखाइए, थोड़ा सा राज्य के अंदर 1 महीने के अंदर ये संयोग नहीं, प्रयोग है। अगर राजस्थान में 1 महीने के अंदर 3 बार दंगे होते हैं गौरव भाटिया जी, और वो कह रहे हैं कि आप लोग जिम्मेदार हैं इसके लिए। चित्रा जी देखिए, शब्दों को दबा के नहीं बल्कि बड़ी मुखरता से एक बात कहूंगा, जब खुद विफल हो जाए, कानून व्यवस्था संभल नहीं रही, पार्टी संभल नहीं रही, एक ट्रक भर तो के इस तरह के अनर्गल बयान में मिला। कह रहे वो उसके लिए कौन वीडियो आ रहे हैं, बोलने नहीं दीजिए प्लीज, शांत आप बोलिए, आप बताइए ना। आप तलवारों की बात कर रहे थे। अयोध्या में मुस्लिम टोपी पहनकर कौन हुड़दंगी थे वो? आपने पूरे देश में शमशान कब्रिस्तान के नाम पर वोट मांगी। जब आप बताएंगे तब मैं 80 और 20% के नाम पर वोट मांगी है आप लोगों ने। रामजादे और दूसरे शब्द के नाम पर वोट मांगी है। कोई राज्य नहीं बचेगा
कोई मोहल्ला नहीं बचेगा बीजेपी जिस तरह से चल रही है। चित्रा जी, दर्शक देख रहे हैं। LIC जो है वो 12 लाख करोड़ से आज 6 लाख करोड़ की कर दी गई। आलोक जी, और अब हम उनको चिंता जवाब कर रहे दे हैं देंगे। दंगों की। दो और मेहमान हमारे साथ यही हैं। मोड़ा आलोक शर्मा है जी, इनका। तरीका ठीक नहीं है ये और जिन फर्जी मुद्दों को आप बाबा- उठा रहे हैं नहीं, उसके नहीं। रिजल्ट आ चुके हैं। चित्रा जी, चुनावों ये में किसने फर्जी क्या बाबा- मुद्दे कितने उठाए फर्जी और बाबा किसको हैं ये। जनता ने सारे वोट BJP दिया, को ये support बताने की करते जरूरत नहीं है। प्लीज और सब आलोक जी, BJP अब एक बार शासित बोलने राज्यों में दीजिए। जाकर 2 और छुप लोग, जाते देखिए हैं। अब विजय अवस्थी बिल्कुल नहीं बोले, आधे घंटे से OP सिंह जी भी बिल्कुल नहीं बोले। प्लीज अब थोड़ा हिंदू सा खतरे में धैर्य जिन रखिए। राज्यों में अब चुनाव बीजेपी से आपने पूछा ना कि वो दंगों के लिए जिम्मेदार है, तो जवाब सुनिए गौरव भाटिया जी। बताइए 4 लोग क्या कर रहे ठीक थे है कल सर, से वहां? ओके। चित्रा जी देखिए, अब मैं बोलने अपनी दीजिए बात उनको। रख लूं। अगर ये इस तरह की भाषा बोलेंगे फर्जी बाबा, तो मैं एक ही बात कहूंगा, एक ही फर्जी नहीं, 51 आतंकी साल का बाबा। परिपक्व बहुत सारे बालक आतंकी है, जो बाबा घूम खानदानी रहे हैं, जो चोर है, आतंकवाद फैलाना जो चाह डांस रहे कर रहा है फर्जी नेपाल नहीं। में। शांत आतंकी कराइए बाबा चित्रा हैं जी, बहुत सारे। शांत कराइए। प्लीज एक काली एक करके चरण एक जैसे एक करके अपनी जैसे बात तमाम रखेंगे। है। प्लीज एक एक करके अपनी शांत बात करें। रखेंगे। मुद्दे पर रहते हैं, राजस्थान से जुड़े हुए मुद्दे पर रहते हैं, और मैं वो मैप भी दिखाऊंगी कि कहां कहां हाल ही में सांप्रदायिक हिंसा का मामला सामने आया है। लेकिन गौरव भाटिया जी अपनी बात जल्दी से पूरी करें। दो और मेहमान बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, उनकी भी टिप्पणी लेनी है मुझे। प्लीज आलोक जी, आप शांत रहिएगा, उनकी बात सुनिए। धन्यवाद चित्रा जी। चित्रा जी देखिए, आज जो मैंने सुना, इन्होंने कहा कुछ वीडियोस आए हैं, उसकी जांच करवाएंगे। अरे ये तो जांच आपको पहले करवा लेनी चाहिए थी, जिससे कि दंगा ना होता। दूसरी बात इन्होंने कही 4 दिन से भाजपा के सांसद वहां पे हैं। अरे तो दिल्ली में अगर दंगा हुआ, सोनिया गांधी तो यही रहते ही हैं। पहले दिल्ली दंगों में कह रही थी आर पार की लड़ाई है, तो मतलब उनकी लोकेशन भी चेक कराई जाएगी। अब फिर मत चिल्लाइएगा, ओहो ये क्या कर लिया, बिल्कुल चेक कराइए। क्योंकि सोनिया आपको गांधी चेक और कराना राहुल बिल्कुल गांधी कराइए और सबसे हम भी ज्यादा कराएंगे। अराजकता फैलाते हैं।